मैं जौनपुर के एक गांव का रहने वाला था। मेरे पिता चाय की दुकान चलाते थे। गांव के स्कूल में 9वीं में फेल हो जाने के बाद मेरा मन पढ़ाई से हट गया, तो मैंने नौकरी करने का मन बना लिया। कुछ दिन बाद नौकरी की तलाश में मैं कानपुर चला गया। 10 दिन भटकने के बाद मुझे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। रहने के लिए मैंने किराए पर छोटा सा मकान भी ले लिया। मुझको जो कमरा मिला था उसमें पहले से ही 2 लोग रहते थे। जल्द ही मैं उन दोनों से घुल मिल गया। मेरे बोलचाल के ढंग की वजह से मुझे लोग जल्दी दोस्त बना लेते थे। मैं हमेशा साफ सुथरा रहता था। मेरी जब शादी हुई तो मेरी नई नवेली पत्नी को छोड़कर ड्यूटी पर जाने का जरा भी मन नहीं था। शादी के लिए मैंने कंपनी से 1 महीने की छुट्टी ली थी। शादी के बाद पत्नी की खूबसूरती में मैं इस कदर खो गया कि कब 1 महीने से ज़्यादा समय बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। जब कंपनी के मैनेजर ने फ़ोन पर मुझको चेतावनी दी कि अगर 1 हफ्ते के अंदर मैंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तब मेरी आंखें खुली। अब तो फ़ौरन नौकरी पर जाना ज़रूरी था। घर से विदा लेते समय मैंने पत्नी से कहा, तुम चिंता मत करो, कानपुर जाकर सबसे पहले एक बड़ा मकान किराए पर लूँगा, फिर तुम्हें बुला लूँगा। शादी के बाद मुझसे मेरे पिता ने कहा था कि मैं पत्नी को साथ में कानपुर ले जाऊँ। पत्नी भी मेरे साथ रहना चाहती थी, मगर मैं पत्नी को साथ कैसे ले जा सकता था। जब मैं कुंवारा था तो 8,000 में गुजारा कर लेता था। दोस्तों के साथ एक ही कमरे में रह लेता था। पत्नी को साथ में रखने के लिए एक कमरा तो अलग से चाहिए ही था। रुपए भी कुछ ज़्यादा चाहिए थे। मैं भी पत्नी से प्यार करता था। मैं खुद उसके बिना नहीं रहना चाहता था। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, इसलिए पहले ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढने लगा। मैंने सोचा कि एक कमरा किराए पर लेकर पत्नी को बुला लूँगा। मैं कम से कम 15,000 की नौकरी पाना चाहता था। मनपसंद नौकरी के तलाश में दर दर भटकता हुआ मैं एक दिन सीमा की दुकान में गया। उसकी कपड़े की दुकान थी। उस समय सीमा दुकान में मौजूद थी। मेरे बात करने के तरीके से सीमा प्रभावित हो गई। उसने मेरा मोबाइल नंबर यह कहते हुए ले लिया कि जगह खाली होते ही वह मुझे बता देगी। मुझको ज़रा भी विश्वास नहीं था कि सीमा की दुकान में मुझे नौकरी मिलेगी। हैरानी तो तब मुझको हुई जब 4-5 दिन बाद सीमा ने फ़ोन किया और इंटरव्यू के लिए उसने रात के 9 बजे अपनी दुकान पर बुलाया। मैं ठीक समय पर सीमा की दुकान में पहुंच गया। सीमा ने कहा कि वह दुकान बंद कर रही है, इसलिए घर चलो। उसका मकान बड़ा था, वहाँ कोई और नहीं था। मकान का दरवाज़ा खुद सीमा ने ही खोला। सीमा ने मुझे बताया कि उसकी पार्ट टाइम नौकरानियाँ हैं। मुझसे मेरे घर परिवार की जानकारी लेने के बाद सीमा ने कहा, तुम्हारी काबिलियत के मुताबिक कोई भी तुम्हें 10,000 से ज़्यादा की नौकरी नहीं देगा। मैं तुम्हें 15,000 महीने की नौकरी दे सकती हूँ, अगर तुम मेरी बात मान लोगे तब। कौन सी बात मैडम? बात यह है कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। एक रात के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। मुझको समझते देर नहीं लगी कि सीमा चरित्रहीन औरत है। मैं पत्नी के साथ बेवफाई नहीं करना चाहता था, लेकिन सामने औरत को देखकर मैं नौकरी के लालच में आ गया। यह सोचकर मैंने सीमा की बात मान ली कि सिर्फ एक रात की बात है। उसके बाद मैं पत्नी के साथ कभी बेवफाई नहीं करूँगा। फिर मैं सीमा के साथ बेडरूम में चला गया। अगले दिन सुबह मैं चला आया। सीमा ने मुझे अपनी दुकान में नौकरी दे दी। 1 हफ्ते तक सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद एक दिन दुकान पर सीमा ने मुझसे कहा, रात के 10 बजे मेरे घर आ जाना, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सीमा उस दिन भी घर पर अकेली थी। वह मुझे सीधे बेडरूम में ले गई। अब मुझको यह समझते देर नहीं लगी कि सीमा ने उसे अपने घर क्यों बुलाया है। आप चाहें तो
नौकरी से निकाल दीजिए, मगर अब अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा। मैंने अब अपना फैसला सुना दिया। सीमा ने मुझको तरह तरह से समझाने की कोशिश की, मगर मैं नहीं माना। मैं जब वहाँ से जाने लगा तो सीमा ने कहा, मेरा कहा नहीं मानोगे तो तुम्हें मेरा रेप करने के आरोप में जेल जाना होगा। मैं पुलिस को सबूत दूंगी कि तुमने मेरा रेप किया है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद यह वीडियो देख लो। सीमा ने मुझको एक वीडियो दिखाया। उसमें मैं उसके साथ बिस्तर पर था। सीमा की चाल मैं समझ गया। उसके जाल से निकलने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसकी बात मैंने मान ली। बात यह थी कि पहले दिन सीमा ने मुझको साथ सोने के लिए जब कहा था तो उसने यह वीडियो तैयार कर लिया था। मजबूर होकर मुझको सीमा की सारी बात मान लेनी पड़ी। अब दोस्तों का साथ छोड़कर मैं सीमा के मकान में रहने लगा। सीमा के कहने पर मैंने दोस्तों के साथ साथ पत्नी और अपने घर वालों से भी नाता तोड़ लिया। घर पर रुपए भेजना भी मैंने बंद कर दिया था। सीमा ने मुझसे कहा था कि मेरा सारा रुपया वह 2 साल बाद एक साथ देगी, जिससे मैं खुद का अपना कोई कारोबार कर सकूं। सीमा की बात मानने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वैसे मुझे विश्वास था कि सीमा मेरे साथ विश्वासघात नहीं करेगी। बात यह थी कि सीमा के पति की मौत तकरीबन 3 साल पहले एक सड़क हादसे में हो गई थी। उस समय उसका बेटा रमन 5 साल का था। पति की मौत के बाद सीमा कपड़े की दुकान की मालकिन हो गई। उसके माता पिता ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी थी, मगर उसने दूसरी शादी करने से मना कर दिया। वह रमन की परवरिश करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार देना चाहती थी। पति की यादों के सहारे सीमा ने 2 साल तो गुजार दिए। उसके बाद अचानक उसे लगने लगा कि वह अकेले नहीं रह सकती है, तो एक दिन उसने पड़ोस के एक लड़के के साथ रही। रमन को उसने हॉस्टल में दाखिल कर दिया। वह उसे घर पर सिर्फ छुट्टियों पर लाती थी। 1 साल तक वह लड़का सीमा के साथ रहा। उसके बाद उसकी शादी हो गई तो उसने रिश्ता तोड़ लिया। फिर सीमा ने मुझको फंसाया। मैं उसके चुंगल में कुछ इस कदर फंस चुका था। उसने अपनी और मेरी एक वीडियो क्लिप भी बना ली थी। पुलिस का डर दिखाकर सीमा ने मुझको अपने वश में तो कर ही लिया था। इसके अलावा उसने मुझे शराब की लत भी लगा दी थी। मुझको भी ऐशो आराम की ये ज़िंदगी अच्छी लगने लगी थी। इस तरह 1 साल बीत गया। एक दिन सीमा ने मुझसे पूछा, तुम्हें मेरे साथ कैसा लगता है? बहुत अच्छा। तुम सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहोगे ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है। अब तो मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता। जैसा मैं कहूँगी वैसा करोगे ना? ज़रूर करूँगा। बात यह है कि मुझ पर एक अमीर शादीशुदा लड़का फ़िदा हो गया है। मैं उसके साथ रहकर लाखों रुपए ऐंठना चाहती हूँ। कुछ सोचने के बाद मैंने कहा, आप जो चाहें कर सकती हैं। मैं आपका कोई विरोध नहीं करूँगा। बस इतना ख्याल रखिएगा कि कभी मुझे अपने से जुदा ना करिएगा। तुम्हें अपने से जुदा करने की तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरी धड़कन बन गए हो। तुम मेरे बताए रास्ते पर चुपचाप चलते जाना। देखना जल्द ही हम दोनों के पास करोड़ों की जायदाद होगी। वह जायदाद सिर्फ मेरे नाम नहीं, तुम्हारे नाम भी होगी। अगले दिन सीमा अपने साथ एक लड़के को लेकर घर पर आई। योजना के मुताबिक मैंने वीडियो बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। मैंने सीमा और उस लड़के का वीडियो बना लिया था। उस वीडियो के बल पर सीमा ने उस लड़के से बहुत दिनों तक रुपए ऐंठे। उसके बाद सीमा ने दूसरे लड़के को फंसाया, फिर तीसरे, और इसी तरह यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन जब मैं दुकान से निकल रहा था तो पुलिस आई और मुझे गिरफ्तार कर लिया। सीमा ने मुझ पर रेप का केस कर दिया था। कई महीनों तक मैं जेल में रहा, पर सीमा ने दया करके मुझको छुड़वा दिया, पर यह वादा लेकर कि
मैं कभी उसके पास नहीं आऊँगा। अब मेरे पास ना पत्नी है, ना पिता है, ना सीमा जैसी औरत। मैं अब मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन काट रहा हूँ।